आधार क्या है? क्योंकि हर चीज का आधार होता है। हम लोग चल फिर रहे हैं तो आधार है पृथ्वी, भूमि। बिना आधार के कहां चलेंगे, किस पर चलेंगे? तो वैसे ही ये अनंत संस्कार जो हैं, इनका आधार क्या है? तो अंतःकरण के चार भाग किए गए। हमारे अनंत संस्कारों का आधार है अहंकार। अहम रूपी भूमि पर ये संस्कार रहते हैं। अंतःकरण में चार चीजें आती हैं: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन का काम है संकल्प करना, ये संकल्पात्मिका वृत्ति है। बुद्धि का काम है निश्चय करना। चित्त का काम है स्मरण करना। और अहंकार का काम है अनुभव करना। अहंकार की भूमि पर कर्मों का जो अनुभव होता है वही संस्कार बनता है। और जब तक संस्कार रहेंगे विषयों के, निश्चित है तब तक विषयों की याद आएगी, स्मृति दूषित रहेगी। इसलिए संस्कार, ऐसा उपाय करना चाहिए कि संस्कार बनना ही बंद हो जाए। और संस्कार बनना बंद कैसे होगा? उसका सबसे सरल उपाय भगवान ने बताया। साधु बनने से संस्कार बंद नहीं होंगे। साधु भी बन गए तो क्या हुआ? धन संग्रह करते हैं, चेला चेली बनाते हैं, आश्रम बनाते हैं, गृहस्थियों से ज्यादा संग्रही बन जाते हैं हम लोग साधु बनने के बाद। तो साधु बनने से संस्कारों का बनना बंद नहीं होगा। या बहुत पढ़ लिख गए, उससे भी संस्कार का बनना बंद नहीं होगा। भगवान ने गीता जी में 3 अध्याय में 33वें श्लोक में कहा, सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि। कि भले ही तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो, लेकिन प्रकृति जो है, हमारी प्रकृति है संस्कारी प्रकृति। हर एक छोटा से छोटा काम भी संस्कार बन जाता है। तो भले ही बहुत बड़े विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, लेकिन ये प्रकृति जो है ये पटक देगी। क्योंकि जितनी भी क्रियाएं हैं वो सब प्रकृति में ही होती हैं। प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। तुम प्रकृति के बाहर तो हो नहीं, और बाहर नहीं हो इसलिए
निग्रह संयम भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक प्रकृति वैसी बनी हुई है वो प्रकृति वो काम निश्चय करा लेगी। संयम से भी कुछ नहीं होगा। निग्रह किम करिष्यति, संयम क्या करेगा। लेकिन प्रकृति को बदलने का उपाय है, और वो केवल एक ही रास्ता है। अगले ही श्लोक में भगवान ने कहा, इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे रागत द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशम आगच्छेत्तौ यस्य परिपंथिनम्। राग द्वेष को छोड़ दो, राग द्वेष के वश में मत हो, बस प्रकृति अपने आप बदल जाएगी। प्रकृति बदलने का एकमात्र उपाय यही है। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे रागत द्वेषौ व्यवस्थितौ। राग को भी छोड़ दो और द्वेष को भी, और छोड़कर अपने धर्म में व्यवस्थित हो जाओ, स्थित हो जाओ। लेकिन राग द्वेष छोड़ दो, ऐसा कहना तो बहुत आसान है, लेकिन छोड़ना बहुत कठिन है। अभी किसी के अंदर से चीज नहीं छूटी है। हम लोग कह देते हैं, लेकिन छोड़ कहां पाते हैं। ये चीज केवल महापुरुषों के संग से ही छूट सकती है। इसलिए गीता जी में भी भगवान ने महापुरुषों के संग को, इस बात को बड़ा महत्व दिया। 4 अध्याय में 34वें श्लोक में कहते हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। जब महापुरुषों में प्रणिपात होगा, शरणागति होगी, तो वो अपने आप उपदेक्षन्ति, हमें उपदेश करेंगे। जो चीज हमारे पास नहीं है, ज्ञानिना तत्वदर्शन है, वो तत्वदर्शी लोग बताएंगे। क्या बताएंगे? ज्ञान देंगे हमें। ज्ञान शक्ति जो प्राप्त नहीं है, वो ज्ञान शक्ति हमें महापुरुषों से ही मिलेगी। और जब ज्ञान शक्ति से संपन्न हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा? तो अगले ही श्लोक में बताया, 35वें श्लोक में, कि यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम, कि फिर जीवन में कभी हम मोह को प्राप्त नहीं होंगे। जब ज्ञान शक्ति प्राप्त हो जाएगी, ज्ञान शक्ति से संपन्न हो जाएंगे, तो कभी फिर जीवन में मोह नहीं होगा। तो केवल यही एक रास्ता है कि महापुरुषों में प्रणिपात हो, उनके पास जिज्ञासा लेकर जाएं, सेवया उनकी सेवा करें, तब वे उपदेक्षन्ति उपदेश करेंगे। और तब उन तत्वदर्शी महापुरुषों के उपदेश से, जब वो तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, तो फिर हम लोग ज्ञान शक्ति से संपन्न हो जाएंगे। 4 अध्याय में फिर 39वें श्लोक में भी कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, कि वो ज्ञान शक्ति कब मिलेगी, वो ज्ञान प्राप्त कब होगा? जब हम श्रद्धा से युक्त होंगे।
श्रद्धा नहीं है तो कुछ नहीं होगा, कोई लाभ नहीं होगा। और श्रद्धा है तो लभते ज्ञानम, जो अमूल्य वस्तु है ज्ञान, वो ज्ञान शक्ति हमें मिल जाएगी। जो वस्तु हमारे पास नहीं है, क्या नहीं है? राग द्वेष छोड़ने की शक्ति नहीं है, राग द्वेष छोड़ने का ज्ञान नहीं है। वो चीज हमें महापुरुषों से मिल जाएगी, लेकिन मिलेगी तभी जब श्रद्धावान लभते ज्ञान, श्रद्धावान को ही ज्ञान मिलता है। जब श्रद्धा युक्त होंगे, श्रद्धा हमारे पास होगी, तब ये शक्ति, तब ये ज्ञान प्राप्त होगा। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि अपने साधन के बल पर इनको छोड़ दें, लेकिन साधन के बल पर कोई क्या छोड़ेगा जब तक इसे जानेगा ही नहीं। क्योंकि ये राग द्वेष, इनको पहचानना, इनको जानना, इसके लिए बहुत सूक्ष्म दृष्टि चाहिए। जब तक हम ये नहीं पहचानेंगे कहाँ हमारा राग है, कहाँ द्वेष है, तो फिर उसे छोड़ेंगे क्या, उसको नष्ट क्या करेंगे? और ऐसा ही होता है, जान नहीं पाते हैं, क्योंकि 3 अध्याय में 43वें श्लोक में भगवान ने कहा, काम रूपम दुरासदम। ये चीज ऐसी है, दुरासद माने वहां तक तुम पहुंच ही नहीं सकते हो, वहां तक तुम्हारी दृष्टि ही नहीं जाएगी, फिर उसे छोड़ोगे क्या? यदि उसे देखना चाहते हो, उसे जानना चाहते हो, तो उसका केवल एक ही रास्ता है कि महापुरुषों का संग पकड़ लिया जाए, जो भगवान ने कहा 4 अध्याय में 34वें श्लोक में, तद विद्धि प्रणिपाते हैं। उनमें यदि प्रपत्ति हो जाए, उनकी सच्ची शरण यदि ले ली जाए, तो राग द्वेष अपने आप छूट जाएंगे, अपने आप ये सब बीमारियां नष्ट हो जाएंगी। जो बात भगवान ने कही गीता जी में, यही रामायण जी में भी कही गई। मानस रोगों का, ये राग द्वेष ये सब क्या है? मानस रोग ही है। उत्तरकांड में अंत में मानस रोगों का जहां वर्णन आता है, मानस रोग कच्छुक में गए, इनका नाश जो भगवान ने कहा गीता जी में कि महापुरुषों के संग से ही होगा, वही यहां कहा गया कि सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा। जब तक सच्चे गुरु की, सच्चे संतों की शरण नहीं ले ली जाएगी, तब तक ये रोग, ये क्लेश कभी भी नष्ट नहीं हो सकते हैं। चाहे कोई भी साधन कर लो, स्पष्ट कह दिया, सब साधनों को ले लिया। नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जपदान, भेषज पुनि कोटिन नहीं रोग जाहि हरि जान। नियम है, धर्म है, आर्य आचरण है, तपस्या, ज्ञान, यज्ञ, जप, दान, और भेषज माने और भी करोड़ों औषधियां कर लो, और भी करोड़ों साधन कर लो, लेकिन ये मानस रोग जो हैं, राग द्वेष जो हैं, ये किसी भी साधन से नष्ट नहीं हो सकते हैं। संयम को तो भगवान ने पहले ही ले लिया, निग्रह किम करिष्यति। संयम वयम कोई काम नहीं देगा। बहुत से मानस रोग बताए, लेकिन इन सब का उपाय, इन सब का नाश केवल सद्गुरु वैद्य वचन विश्वास है।
जैसे कोई रोग हो जाता है तो उसका इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, वैसे ही मानस रोग जो हैं इनका इलाज गुरु लोग, संत लोग ही कर सकते हैं, इसे कोई और डॉक्टर नहीं कर सकता, क्योंकि वहां तक किसी आधुनिक यंत्र की भी पहुंच नहीं है, ना हम लोगों की पहुंच है, ना किसी डॉक्टर की पहुंच है। वो केवल संतों के द्वारा नष्ट किया जा सकता है, क्योंकि वो ही बताएंगे कि हम लोगों के अंदर ये कमी है, हमारे अंदर काम की प्रधानता है, हमारे अंदर क्रोध की प्रधानता है, किसी के अंदर मोह की है तो किसी के अंदर लोभ की है। ये सब रोग सदगुरु वैद्य ही बता सकता है। हम लोग तो रोग जान भी नहीं सकते हैं कि हमारे अंदर है कौन सा रोग, तो फिर उसका इलाज अपने आप क्या करेंगे, वो केवल गुरुजन ही बता सकते हैं। लेकिन वचन विश्वास, उनकी बातों पर विश्वास होना चाहिए। और फिर जैसे डॉक्टर इलाज करता है, दवाई देता है, तो परहेज भी बताता है। तो संयम यह न विषय के आशा, विषयों की कभी भी आशा ना करे, ये संयम ही सबसे बड़ा परहेज है। फिर रघुपति भगति सजीवन मूरी, भगवान की भक्ति सजीवन बूटी को खाए, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। सबसे जरूरी है श्रद्धा, जो कहा भगवान ने, श्रद्धावान लभते ज्ञान। यदि श्रद्धा नहीं है, दवाई खा ली और अनुपान नहीं है, वैसे ही भक्ति करने चले और श्रद्धा नहीं है, तो चाहे माला करो, कीर्तन करो, कोई साधन फल नहीं देगा। ए विधि भले ही सो रोग नसाई, नाही त जतन कोटि नहीं जाही। यदि इस प्रकार से इलाज किया गया महापुरुषों के पास जाकर, तभी ये रोग नष्ट हो सकते हैं, नहीं तो करोड़ों यत्न कर लो, करोड़ों साधन कर लो, तो भी ये रोग कभी नष्ट नहीं होंगे, कभी भी इनका नाश नहीं होगा। और जो लोग अपने साधन से इन रोगों को नष्ट करना चाहते हैं, वो जीवन भर रोगी बने रहते हैं, कभी रोग नष्ट नहीं कर पाते हैं, रोगों को साथ लेकर मरते हैं। वृद्ध हो गए हैं लेकिन कामुकता की वृत्ति नहीं जा रही है, क्रोध वृत्ति नहीं जा रही है, खींचते हैं, गुस्सा करते हैं, क्योंकि इन रोगों का सही इलाज नहीं लिया, तो इन रोगों को साथ लेकर ही मरते हैं, इन रोगों को समाप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए रोगों का नाश जो है वो केवल सदगुरु वैद्य वचन विश्वास है। जब तक सदगुरु नहीं मिलेंगे तब तक इन रोगों का नाश नहीं होगा। भागवत जी में भी भगवान ने कहा, गीता में कहा, रामायण जी में कहा, फिर भागवत जी में भी कहा, क्योंकि सिद्धांत तो सब जगह एक ही है। भागवत जी में भी एकादश स्कंद में 28वें अध्याय में 40वें श्लोक में भगवान ने कहा है, कांश्चन ममानुध्यानेन नाम संकीर्तनादि भी योगेश्वरानुवृत्त्या वा हन्याद अशुभदांछनैः। इस श्लोक में 3 चीजें बताई हैं। सबसे पहला, कांश्चन ममानुध्यायेन, ध्यानेन। ने कहा सबसे पहली चीज है कि सबसे पहला मनुष्य का लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमें भगवत ध्यान ही करना है या भगवत भजन ही करना है। जब ये लक्ष्य होगा, फिर उसके बाद दूसरी चीज नाम संकीर्तन आदि भी, फिर नाम संकीर्तन आदि साधन कहे, और फिर योगेश्वर अनुवृत्त्या,
वही चीज यहां कही गई। योगेश्वरानुवृत्ति का मतलब महापुरुषों की शरण। जब ये शरण ले ली तो हन्याद अशुभ दांछ नहीं है। जितने भी अशुभ हैं, जितनी भी बीमारियां हैं, जितने भी रोग हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगे, लेकिन शनै धीरे धीरे नष्ट होंगे। एक दिन में कोई रोग दूर नहीं होता या एक दिन में कोई सिद्ध नहीं बनता है। हन्याद अशुभ दांछ नहीं, इन अशुभों का, इन रोगों का नाश धीरे धीरे ही होगा। तो 3 चीजें बताई। सबसे पहला लक्ष्य भगवत प्राप्ति हो, भगवत ध्यान हो। फिर दूसरी चीज महापुरुषों की शरणागति हो, और फिर नाम संकीर्तन आदि साधन हो। तब जाकर मनुष्य इन रोगों को नष्ट कर सकता है। वही काकभूषणी जी ने रामायण में कहा, वही भगवान ने कहा कि संस्कार कैसे बनते हैं, ये गीता जी में 2 अध्याय में 64वें श्लोक में भगवान ने बताया। रागद्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। राग द्वेष छोड़ दिए तो बस संस्कारों का बनना भी बंद हो जाएगा, फिर संस्कार नहीं बनेंगे। फिर तो विषयान इंद्रियैश्चरन्, यदि हम विषयों को भी स्वीकार करेंगे तो भी संस्कार नहीं बनेंगे, यदि राग द्वेष नहीं है तो। और यहां तक कि मनुष्य के प्रारब्ध भी नष्ट हो जाएंगे यदि वो राग द्वेष से रहित हो गया। और प्रसादम अधिगच्छति, निर्मलता को प्राप्त हो जाएगा। सब बीमारियां अपने आप नष्ट हो जाएंगी यदि राग द्वेष नष्ट हो गए तो। राग द्वेष अहंकार, इनका त्याग ही भगवान ने, इसको ही सच्ची साधना माना कि सच्ची साधना यही है कि राग द्वेष छूट जाए। क्योंकि ऊपरी साधन से प्रकृति नहीं बदली जा सकती है। प्रकृति इसलिए नहीं बदली जा सकती है क्योंकि भगवान ने स्पष्ट कहा कि तयोर्न वशम आगच्छेतौ यस्य परिपंथिनो, कि राग द्वेष जो है ये परिपंथी, इनको भगवान ने कहा। परिपंथी माने हम लोग को कोई साधन कर रहे हैं लेकिन राग द्वेष है तो वो साधन को असाधन बना देंगे, उल्टा रास्ते पर राग द्वेष हमें चला देते हैं, इसलिए कोई साधन लाभ नहीं करता। तो संस्कार कहाँ बनते हैं, संस्कार कहाँ रहते हैं? यदि संस्कार ना बने, संस्कार ना जमा हो तो कभी विषय स्मरण नहीं हो। लेकिन ये बनते हैं, जमा होते रहते हैं। 10 अरब वर्ष पहले भी हम कहाँ फिसले थे, वो भी सब, हर क्रिया, हर छोटे से छोटा कर्म संस्कार बन के जमा है। और यही प्रश्न उद्धव जी ने भी भगवान से किया था। 11वें स्कंद में 22वें अध्याय में 34वें श्लोक में प्रश्न किया उद्धव जी ने। उद्धव जी ने भगवान से कहा, त्वत्तः परावृत्त धिया, कि हे प्रभु, जो आपसे विमुख लोग हैं, जो आपका भजन नहीं करते हैं, आपको नहीं जानते हैं, स्वकृत ही कर्म भी प्रभु, वे अपने किए हुए कर्मों से उच्चावचान यथा देहान, ऊंचे नीचे शरीरों को प्राप्त होते हैं, ऊंचे नीचे योनियों को प्राप्त होते हैं। गृह्णन्ति विसृजन्ति च, लेकिन वो कैसे ऊंचे नीचे शरीर ग्रहण करते हैं, कैसे उनको छोड़ते हैं। तन ममाक्षा ही गोविंद, हे प्रभु आप जल्दी मुझे इस रहस्य को समझाएं। दुर्विभाव्यम अनात्म भी, हम जैसे लोग जो अनात्मा वाले हैं,
जो जड़वादी हैं, वो इन बातों को नहीं समझ सकते हैं। यहां तक कि विद्वांसा संति वंचिता, बड़े बड़े विद्वान भी इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि कर्म कैसे शरीर करता है और ये कर्म कहाँ जमा होते हैं, कहाँ रहते हैं। तो भगवान ने इसका उत्तर दिया, 36वें श्लोक में बताया, मनः कर्ममयम्, कि जितने भी संस्कार हैं, हमारे जितने भी कर्म हैं जो संस्कार बनकर रहते हैं, वो मन में रहते हैं, मन में ही बनते हैं और मन में ही रहते हैं, जिसे लिंग शरीर भी कहते हैं। नृणाम इंद्रियैः पंचभिर्युतम्, इसमें मन के अलावा 5 इंद्रियैः पंच, 5 कर्मेंद्रियां भी रहती हैं। लिंग शरीर में ही संस्कार, स्मृति, वासना, 5 ज्ञानेंद्रियां, ये सब लिंग शरीर में रहती हैं। और ये लिंग शरीर ही लोकान लोकम प्रयात्यन्य, हमारा लिंग शरीर ही इस लोक से दूसरे लोक में जाता है, कभी स्वर्ग को भोगता है, कभी नरक को भोगता है। ये लिंग शरीर ही एक लोक से दूसरे लोक में जाता है। प्रयायन्त्य आत्मा तदनुवर्तते, कि अन्य आत्मा लिंग शरीर में आसक्त है, इसलिए जहां लिंग शरीर जाएगा वहां वहां ये जीव जाता है। तो भगवान ने बताया संस्कार कहाँ रहते हैं, मनः कर्ममयम्, मन में ही ये संस्कार रहते हैं, वहीं ये बनते हैं। यदि ये नष्ट हो जाएं, ये नष्ट तभी होंगे राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन्, जब राग द्वेष से हम लोग रहित हो जाएंगे तो अपने आप संस्कारों का बनना बंद हो जाएगा। संस्कारों का बनना बंद हो गया तो फिर अपने आप न कभी विषय स्मरण होगा, न कभी विषयासक्ति होगी, और इस तरह से जीव अपने होने वाले पतन से अपने आप को इसी तरह से बचा सकता है। यही एकमात्र उपाय है कि संस्कारों को बनना बंद कर दे, संस्कारों को ना बनने दे। जय श्री राम।